वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि बॉर्डर पर कोई भी गलत चाल चलने से पहले 10 बार सोचेगा पाकिस्तान, सेना ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों पूरी दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के लिए कुख्यात पाकिस्तान भारत में भी नापाक हरकतें करता ही रहता है। कभी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है तो कभी भारत में ड्रोन के जरिए निगरानी करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कड़े कदम उठाए हैं और इसके बाद नापाक हरकत करने से पहले पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। दरअसल भारत में जो LOC है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर क्वाडकोप्टर जेमर और मल्टी शॉट गन सहित 2 सिस्टम लगाए हैं, जिससे क्या होगा ना कि पाकिस्तान का अगर कोई भी ड्रोन भारत में एंट्री करेगा तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि भारतीय सेना के इस सिस्टम को लगाए जाने के पश्चात पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन भारत में एंट्री नहीं कर पाएगा। सीमा में घुसते ही आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाएंगे पाकिस्तान के ड्रोन। इस तरह से कुछ बड़ी कामयाबी भारत सरकार को मिली है। अच्छा, अगली खबर है पैसेंजर ट्रेनों से रेलवे को नहीं होता मुनाफा, लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही कुछ सेवाएं, केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा ऐलान। तो दरअसल भारत के केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में जितनी भी पैसेंजर की जो यात्री ट्रेन चलती है उसको चलाने से रेलवे को राजस्व के मामले में कोई भी फायदा नहीं होता। मंत्री जी का आगे कहना है कि सरकार केवल और केवल इसलिए ट्रेनों को चला रही है ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे, और रेलवे विभाग जो है ना वो मालगाड़ियां चलाकर यात्री ट्रेनों के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का प्रयास करता रहता है। इसीलिए भारत का जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो हमेशा ही घाटे में जाता है। अच्छा, अगली खबर आ रही है शादी के बाद महिला से घरेलू काम करवाना क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट बोला विवाह से पहले बातें करनी चाहिए थी साफ और स्पष्ट। तो दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि यदि एक विवाहित महिला से कहा जाता है कि वह परिवार के लिए घरेलू काम करे तो इसकी तुलना घरेलू नौकरानी के काम से नहीं की जा सकती और इसे क्रूरता भी नहीं माना जाएगा। दरअसल क्या है ना कि एक महिला अपने पति से अलग रह रही थी और उसने पति के ऊपर आरोप लगाया कि माता पिता जो है ना वो घरेलू हिंसा और क्रूरता को लेकर केस दर्ज करवाया था कि घरेलू काम करवाते हैं, नौकरानी के जैसे काम करवाया जाता है। तो हाईकोर्ट ने साफ और स्पष्ट बता दिया कि दोस्तों अगर आपको काम करने की इच्छा नहीं है तो आपको शादी से पहले ही बताना चाहिए था ताकि दूल्हा सोच सके कि शादी करनी है या नहीं। बाकी काम करवाना क्रूरता नहीं है। चलिए वहीं बड़ी खबर है गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, अब नहीं देना होगा टोल टैक्स। दोस्तों सोशल मीडिया पर कई ऐसे मैसेज वायरल होते रहते हैं जिन्हें लगातार एक के बाद एक शेयर किया जाता है, और ऐसा एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें केंद्रीय मंत्री का हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर कोई भी यात्री 12 घंटे में यात्रा से वापस लौट आता है तो उसे टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन सरकार ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से इस तरह के मैसेज से जुड़ी सच्चाई बयान करी है और कहा है कि दोस्तों ऐसा कोई भी आदेश जो सरकार ने जारी नहीं किया है ये बिल्कुल फर्जी है ना। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है हरियाणा में बिना लाइसेंस नहीं पाल सकेंगे कुत्ता और बिल्ली, उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल। दोस्तों बीते कुछ दिनों से भारत देश में कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने एक नया नियम जारी किया है जिसके अनुसार अब कोई भी बिना अनुमति के अपने घर में कुत्ता या बिल्ली नहीं पाल सकता। अगर कोई भी जानवर पालना होगा तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है जल्द ही बिकने वाला है ये बड़ा सरकारी बैंक, 13 दिन बड़ी बिक्री से जुड़ी डेडलाइन। तो दोस्तों IDBI बैंक जो है ना वो जल्द ही प्राइवेटाइजेशन के संबंध में जल्द ही इसके ऊपर बोली लग सकती है, और फिलहाल सरकार ने दोस्तों बोली लगाने की जो समय सीमा है वो 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। ऐसे में जो IDBI बैंक है ये अभी गवर्नमेंट का बैंक है लेकिन बहुत ही जल्द प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। चलिए अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी ने UK के PM सुनक से करी बातचीत, जानते हैं आखिर क्या आया जवाब। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक से बातचीत करी और उन्हें कार्यभार संभालने पर बधाई दी। मोदी ने एक ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि आज ऋषि सुनक से बातचीत करके बहुत ही खुशी हुई। अब भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं वो व्यापक रणनीतिक और साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जाएगी। चलिए बड़ी खबर है किसान अब नहीं कर सकेंगे इस केमिकल का इस्तेमाल, सरकार हुई सख्त और ले लिया कुछ बड़ा फैसला। तो दोस्तों सरकार ने मानव और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए हर्बिसाइड ग्लिफोसेट के जो उपयोग है ना उसको प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इससे कई तरीके के खतरे पैदा होते हैं, और एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस संबंध में किए गए वैश्विक अध्ययन और नियामक इकाइयों का हवाला देते हुए फैसले का विरोध भी किया है। तो अब दोस्तों कोई भी किसान जो है वो ग्लासोफोर्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे कीटनाशक के अंतर्गत। चलिए अगली खबर है सरकार को मिलेगी 10 आतंकवादियों के बैंक अकाउंट की डिटेल, RBI ने दिया निर्देश।
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से उन 10 व्यक्तियों के खातों के बारे में सरकार को ब्यौरा देने को कहा है जिन्हें इसी महीने शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था। तो उनके बैंक अकाउंट से अब जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर उनको पैसा कहां से मिलता था और कुछ ही बहुत ही जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए, बड़ी राहत मिली है, TDS फाइल करने की बढ़ गई है तारीख, अब 30 नवंबर तक दे सकते हैं ब्यौरा। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26Q में TDS विवरण देने की जो समय सीमा है उसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। तो 30 नवंबर तक अब TDS रिटर्न जमा करवा पाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि अब आम, केला और टमाटर की फसलों का भी बीमा करा सकेंगे किसान। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का है मौका। तो फसल बीमा योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। मैं नंबर आपको बता रहा हूँ 1800-889-6868। इसके ऊपर कॉल करके आपको बीमा से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपने बीमा करवा रखा हो, चाहे फसली लोन ले रखा हो या फसलों में किसी भी तरीके का नुकसान हुआ हो, मुआवजे के लिए अप्लाई करना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही शासन ने एक निर्देश भी जारी किया है कि किसान जो है ना वो रबी की फसलों के साथ ही केला, टमाटर और आम की फसल का भी बीमा करवा सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है भारतीय रेलवे को लेकर कि अब सीनियर सिटीजन को मिलेगी कंफर्म लोअर बर्थ। IRCTC ने बता दिया तरीका। तो जो भी सीनियर सिटीजन है ना, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है, तो अब उनको कंफर्म टिकट जो है वो लोअर बर्थ के तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और वहीं अगली खबर है हिमाचल से कि हाईकोर्ट का आदेश, अवैध विज्ञापन की शिकायत के लिए 1 महीने में टोल फ्री नंबर जारी करे निगम। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार अवैध विज्ञापन की शिकायतें मिल रही थी कि ये जो फर्जी विज्ञापन है वो लगातार चलाए जा रहे हैं। तो इनकी शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जल्द ही जारी किया जाएगा। चलिए, अगली खबर आ रही है राजस्थान से कि चुनाव से पहले होगी नए जिलों की घोषणा। अब इन शहरों का नाम है सबसे आगे। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान जो है ना, अभी इसमें कुल 33 जिले हैं और 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया था 14 साल पहले यानी कि साल 2008 में। और इसी के साथ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है जिसके अंतर्गत जल्द ही नए जिलों का गठन किया जाएगा। और नए जिले में अजमेर के ब्यावर का नाम पहले पायदान पर है। तो अजमेर के ब्यावर को दोस्तों बहुत ही जल्द जिला बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर बाड़मेर जिले का बालोतरा जो है उसकी भी लॉटरी लग सकती है, बालोतरा को भी नया जिला बनाया जा सकता है। और उसके अलावा सीकर का जो नीम का थाना है, जोधपुर से फलोदी, नागौर से डीडवाना और जयपुर से कोटपुतली को जिला बनाने की मांग लगातार लंबे समय से हो रही है। तो बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा एक नई सौगात मिल सकती है। अच्छा, अगली खबर है छठ पूजा के अवसर पर बिहार झारखंड में बंद रहेंगे बैंक। तो दोस्तों, बिहार और झारखंड में छठ पूजा के मद्देनजर 28 अक्टूबर को बैंकों में छुट्टी रहेगी, बैंक बंद रहेंगे। चलिए, अगली खबर है क्रिकेट में लैंगिक असमानता लाने के लिए BCCI का बड़ा फैसला। अब पुरुष और महिलाओं को मिलेगा समान वेतन। तो BCCI ने कल गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट में दोस्तों लड़का लड़की, महिला पुरुष को लेकर जो असमानता बनी हुई थी उसे खत्म कर दिया है। अब दोस्तों महिला और पुरुष टीम दोनों को ही बराबर वेतन मिलेगा और बराबर ही भत्ते वगैरह सब चीज यहाँ पर इनको बराबर दी जाएगी। चलिए, अगली खबर है व्हाट्सएप के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए कमाल का फीचर। अब इमेज भेजने से पहले कर सकते हैं ब्लर। तो दोस्तों, अगर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं ना आप ही, तो वेब वर्जन में एक नया अपडेट आया है कि कोई भी इमेज भेजने से पहले आप उसे ब्लर कर पाएंगे। आप चाहें तो दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड वगैरह हटा सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। चलिए, यूपी से एक और खबर आ रही है। प्राइमरी स्कूलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। इन 12 संस्थानों के साथ हुआ 1 साल का एग्रीमेंट। तो दोस्तों, यूपी में जितने भी प्राइमरी स्कूल है ना, यानी कि कक्षा 5वीं तक के जो स्कूल है, उनकी कंडीशन और सूरत बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और 12 शोध संस्थान और विश्वविद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के साथ प्राइमरी स्कूलों के अंतर्गत भी काम करेंगे। चलिए, अगली खबर है कि अब रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए चार्ज करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक कार। महिंद्रा ने कर दी नई पहल। तो भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने दोस्तों रेस्टोरेंट में डील करते हुए एग्रीमेंट साइन किया है कि कोई भी ग्राहक बहुत ही जल्द रेस्टोरेंट में खाना खाते समय भी अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर पाएंगे। चलिए, अगली खबर है DRDO ने अब निकाली 1061 पदों पर भर्तियां। इस तारीख पर आप कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों, DRDO में टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के 1901 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी और 7 दिसंबर इसकी लास्ट तारीख रहेगी। चलिए, जानते हैं बाकी बची खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। फलों का राजा यानी कि किंग्स ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आम यानी कि मैंगो को, ऑप्शन बी एप्पल यानी कि सेब को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए, बड़ी खबर है कि अब स्कूलों में हर क्लास के बाद होगा दीक्षांत समारोह। सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइंस।
तो पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अब स्टूडेंट के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 13 पॉइंट की गाइडलाइंस तैयार की गई है। हर क्लास के बाद अब दीक्षांत होगा, है ना। और साथ ही बड़ी खबर है कि पंजाब सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। अब संपत्ति मालिकों को 15 दिनों में मिलेगी एनओसी। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और लोगों को संपत्ति के मामलों में बड़ी राहत दी है। दरअसल पंजाब के लोगों को संपत्ति की खरीद और बिक्री के दौरान होने वाले झगड़े और मुकदमेबाजी से बचाने के लिए एनओसी जो है 15 दिनों के अंदर अंदर पूरी की जाएगी। चलिए पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, ईपीएफओ ने जारी किया बड़ा अलर्ट, जान लीजिएगा वरना आपको भी हो सकता है बड़ा नुकसान। तो दोस्तों पीएफ डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि पीएफ डिपार्टमेंट जो है ना वो कभी भी अपने सदस्यों से आधार नंबर, पेन नंबर, यूएएन नंबर, बैंक खाता या ओटीपी फोन या सोशल मीडिया पर किसी से भी नंबर नहीं पूछता है। तो भूल कर भी किसी को इस तरह के नंबर नहीं बताएं, नहीं तो आपके साथ ठगी हो सकती है, आपका पीएफ अकाउंट बैलेंस खाली भी हो सकता है। और वहीं बड़ी खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 12वीं पास को दे रहा है नौकरी, आप भी कर सकते हैं आवेदन। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSMSB जो है ना वो 12वीं पास के लिए एक वैकेंसी निकाली है और पद का नाम है वनपाल। तो आप भी वनपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। 12 नवंबर 2022 जो है इसके लिए लास्ट तारीख है। चलिए अगली खबर है, जयप्रकाश की सीमेंट इकाई खरीदने के लिए अडानी समूह कर रहा बात, 5000 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। तो अडानी समूह जो है ना वो जल्द ही एक नई सीमेंट कंपनी खरीद सकता है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को और लगभग 5000 करोड़ के आसपास इसकी डील हो सकती है। और अगली और अंतिम खबर है कि सोनीपत में युवती ने युवक पर फेंका तेजाब, शादी के लिए किया था इनकार, बोली तू मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होने दूंगी। तो दरअसल हरियाणा के सोनीपत में शादी से इनकार करने पर एक युवती ने युवक पर 5 लीटर तेजाब डाल दिया और युवती चीख चीख कर कह रही थी कि तू मेरा नहीं होगा तो जिंदगी में किसी का भी नहीं होने दूंगी। युवक को वारदात के बाद एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा है। हालात गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है लेकिन अभी लड़की की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब एक अजीब मामला हुआ है दोस्तों, लड़की ने लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया शादी से इनकार करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। बहुत ही जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।